ओम शांति। एक की लगन में मगन में आत्मा, सच्ची स्नेही आत्मा हूँ। एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से सच्ची लगन लगाने वाली स्नेही आत्मा हूँ, अविनाशी स्नेही। 7/5/2023 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 26/11/94 सन की। आज बाबा हम बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। बाबा ने 3 प्रकार की सबकी रेखाएं देखी कि इस संगम युग पर परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर, दूसरा बाबा ने ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर, तीसरा ऊंची श्रीमत हर बच्चे को मिलती है उस भाग्य की लकीर। फिर बाबा समझाते बच्चे जितना तुम्हारे अंदर परिवर्तन शक्ति होगी उतना आगे बढ़ेंगे। अभी चलते भी हैं, आगे भी बढ़ते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, रुकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बाबा ने कहा इसका एक ही कारण है कि चलते आगे बढ़ते और फिर एकदम नीचे भी आ जाते हैं। कारण है परिवर्तन शक्ति की कमी। तो बाबा कहते हैं दूसरों को कहते हो बिंदी लगानी आती है, बिंदी लगाते हो, तो बाबा ने कहा खुद भी चेक करो 1 सेकंड में किसी भी बात को बिंदी लगा सकते हैं या नहीं। बिंदी वही लगा सकता है जिसके अंदर परिवर्तन शक्ति है। बाबा कहते बच्चे एक बार कोई गलती हो जाती है तो एक तो होता है एक गलती, एक दाग लगना। दूसरा बाबा कहते फिर उसको सोचते रहते, सोचता स्वरूप बन जाते हैं। गलती को ठीक करने के लिए स्मृति स्वरूप नहीं बनते, स्वयं को स्मृति नहीं दिलाते कि हम क्या हैं, कौन है। बाकी सोचता स्वरूप बनने के कारण दाग के ऊपर दाग लगता चला जाता है। तो बाबा कहते हैं परिवर्तन शक्ति अपने अंदर लानी है। फिर बाबा आज हम बच्चों को समझा रहे हैं कि टीचर्स के लिए सफल टीचर की निशानी है निर्मल स्वभाव। जितना निर्मल रहेंगे उतना ही बाबा ने कहा निर्माण रहेंगे। फिर बाबा ने समझाया कि खुशी का खजाना हम बच्चों के पास ज़रूर होना चाहिए। कितना भी ज्ञान हो, कितना भी योग हो, लेकिन बाबा ने कहा सबसे बड़ा खजाना है खुशी का। अगर खुशी नहीं है तो ज्ञान योग भी ठीक नहीं है। फिर बाबा ने समझाया सर्व विघ्नों को भस्म करने का आधार क्या है, एक बाप की लगन में मगन रहना, एक बाप दूसरा ना कोई। टॉपिक है परमात्मा पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन। आज बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन आज विशेष 3 लकीरें चमक रही हैं। एक है परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर और दूसरी है बेहद के ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर। तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर एक को इस जीवन में यह तीनों प्राप्तियां होती हैं। पालना भी मिलती, पढ़ाई भी मिलती और मत भी मिलती। इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को कितनी पालना मिल रही है। परमात्मा पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो। जैसे परमात्मा ऊंचे ते ऊंचे हैं तो परमात्मा की पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। और इस परमात्मा पालना के पात्र कौन बने हैं और कितने बने हैं। सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती। और आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्मा पालना मिलती है। दैवी पालना, मानव पालना, ये तो अनेक जन्म मिलती।
लेकिन ये श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक पर चमकते हुए अनुभव करते हो। कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हो, तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए, और सदा तीव्र चाहिए या कभी साधारण कभी तीव्र। प्रैक्टिकल क्या है, चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता। सोचते तो बहुत हो लेकिन स्मृति में कम रखते हो। सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? स्मृति स्वरूप बनने वाले हो ना, तो एक बात स्मृति में रखो, अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन? बाप का प्यार उठाता है। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है, और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं, तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो? यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते, उठाते हैं, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे आओ। गीत है ना अमृत वेले का बाबा का, मेरे लाडले जागो, अमृत वेला शुद्ध पवन है। तो कितना आदि श्रेष्ठ है, तो मध्य और अंत का क्या होगा? श्रेष्ठ होगा ना। बाप दादा देख रहे थे कि कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है। जितना प्राप्त है उतना फायदा उठाते हो। स्वप्न में भी संकल्प मात्र नहीं था कि इतने भाग्य के पात्र बनेंगे। सोचने से बाहर था, लेकिन मिला कितना सहज। बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप ही है सहज योगी जीवन। जिससे प्यार होता उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती। तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया है, सदा सहज है, तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई, तो क्या सदा सहज कहेंगे? सदा मुश्किल कौन बनाते? स्वयं ही बनाते हो ना। कारण क्या है? सोचने की तो आदत है, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी इमर्ज रखते, कभी मर्ज कर देते हो। क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। सोचना यह समर्थी स्वरूप नहीं है, स्मृति समर्थी है। विस्मृति में क्यों आते हो? आदत से मजबूर हो जाते हो। अगर मजबूत नहीं तो मजबूर हो जाएंगे। जहाँ मजबूत है वहाँ मजबूरी नहीं है। जब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है, आदि में स्मृति स्वरूप प्रालब्ध प्राप्त करने वाली देवात्माएं हो। योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन स्मृति स्वरूप की प्रालब्ध प्राप्त करते हो। तो आदि में भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन और अनादि आत्मा, और जब आप परमधाम से आई तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप है। और अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो ना। तो अनादि आदि और अंत तीनों ही काल स्मृति स्वरूप है। विस्मृति तो बीच में आई, तो आदि अनादि स्वरूप सहज होना चाहिए, या मध्य का स्वरूप। सोचते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप होकर चलना, बोलना, देखना, उसमें अंतर पड़ जाता। तो यह स्मृति में रखो, हम परमात्मा पालना की अधिकारी आत्माएं हैं।
बाप दादा चार्ट चेक करते तो लकीर कभी ऊंची कभी नीची होती, कभी कोई दाग होता, कभी जीवन के कागज़ में कोई दाग नहीं भी होता और कोई समय दाग ही दाग, एक पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा दाग ही नज़र आते। क्यों? एक तो गलती हो जाती, लेकिन गलती के बाद भी उसी गलती को सोचते रहते हो, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, कई रूप से बात को छोड़ते नहीं हो। बात आपको छोड़कर चली जाती है, लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते, तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते। पेपर का टाइम कम होता, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हो। सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, यह संस्कार इमर्ज करो। निर्विकल्प बनना आता है ना? अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। अपने परमात्म पालना को सदा बार बार स्मृति में लाओ। सुनना भी आता है, सोचना भी आता है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता? बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते। सारे दिन में क्या क्या खेल करते हो, ये रात्रि को चेक करते हो ना? माया के खिलौने बड़े आकर्षण वाले हैं, तो इन खिलौनों से खेलने लग जाते हो। पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है, और खेल कराते कराते जब हार खिलाती है तब होश में आते हैं। मेजॉरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती है। कभी बहुत अच्छे चलते हो, कभी चलते हो और कभी उड़ते हो, कभी आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो? उसका विशेष कारण क्या? परिवर्तन शक्ति की कमजोरी। समझते भी हो ये यथार्थ नहीं है, लेकिन परिवर्तन होने की कमी हो जाती। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आ गए। अब कोई कहेंगे मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। सभी अपने को बीके लिखते हो ना, हम ब्राह्मण हैं, यह सोचते हो ना। ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती, उनमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती। जब व्यर्थ संकल्प चलते तो समझते भी हो कि ये व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता जो अपने तरफ खींचता जाता। जैसे नदी का व सागर का बहुत फोर्स होता, तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी बहते जाते। समझते भी हैं, सोचते भी हो कि ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो। इसका कारण क्या? परिवर्तन शक्ति की कमी। पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। मैं शरीर नहीं, लेकिन आत्मा हूँ, यह स्वरूप का परिवर्तन है। यह आदि परिवर्तन है। इसमें भी चेक करो तो जब देह भान का फोर्स होता तो आत्माभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाते, वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाता। पहली परिवर्तन शक्ति है स्वरूप का परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता,
समझते भी हो मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है और यह स्वभाव समय प्रति समय धोखा देता। यह भी समझते हो लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो। फिर अपने बचाव के लिए कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं चाहता हूँ या चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव है। ब्राह्मण बन गए तो जन्म बदल गया, संबंध बदल गए, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। फिर रॉयल शब्द कहते मेरी नेचर है, तो पहली कमजोरी का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन, तीसरा संकल्प का परिवर्तन। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। कई समझते बस आधा घंटे का तूफान था, आधा घंटा 15 मिनट चला, लेकिन आधा घंटा व 15 मिनट की कमजोरी संस्कार बना देती है। जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमज़ोर होता रहे तो सदा के लिए कमज़ोर बन जाते, तो 15 मिनट कोई कम नहीं है। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, तो ऐसे अलबेले नहीं बनो। बल थोड़ा ही चला लेकिन गवाया कितना। जब कदम में पदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे और कितने पदम गवाएं। जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो कि कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गवाने का भी तो हिसाब रखो। तो न चाहते हुए भी संस्कार खींचते हैं। जो भी बात बार बार होती तो संस्कार रूप में भर जाती। तो संकल्प परिवर्तन करो, सिर्फ सोचते नहीं रहो। करना नहीं चाहिए, हो गया क्या करूं, नहीं, सोचो और करके दिखाओ। कहते तो बीती को बिंदी लगाओ, एक दो को ज्ञान देते हो ना। कोई बात आकर करेंगे तो कहेंगे ठीक है, बिंदी लगा दो, लेकिन स्वयं बिंदी लगाते हो? बिंदी लगाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्माण रहता। जैसे पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि मोल्ड होने वाला रियल गोल्ड है, रियल गोल्ड की निशानी है, वो मोल्ड हो जाएगा। तो चेक करो कि परिवर्तन शक्ति समय पर काम आती है या समय बीत जाने के बाद सोचते ही रहते हैं। तो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता। विचारों में भी सहज आगे बढ़ते सेवा में रहते हो ना। सेवा में भी विघ्न रूप क्या होता? मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया? तो उसको रियल गोल्ड कहेंगे। मेरापन आ गया, मेरापन आना अर्थात अलाई मिक्स होना। जब रियल गोल्ड में अलाई मिक्स हो जाता तो वो रियल रहता है, उसका मूल्य रहता है। कितना फर्क पड़ जाता? तो समय और वायुमंडल को परखकर अपने को परिवर्तन करना अभी इसकी आवश्यकता है। मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनना है। ये नहीं सोचो कि फलाना भी समझे ना, ये भी तो परिवर्तन करे ना, सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूं क्या? जो ओटे सो अर्जुन। इसमें अगर आपने अपने को परिवर्तन किया तो ये परिवर्तन
विजयी बनने की निशानी है। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्वस्मृति स्वरूप आत्माओं को सेकंड में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सहज योगी अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप के समीप और समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली सर्व आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। टीचर्स, सभी टीचर्स तो सदा ज्ञान स्वरूप स्मृति स्वरूप है ही। टीचर वही बनती है जिसका निर्मल स्वभाव हो। अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो। कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रहे। यही निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। बात जोश दिलाने की हो लेकिन आप निर्मल हो तब कहेंगे सफल टीचर। तो बाप दादा फिर भी अंडरलाइन करा रहा है किस पर? निर्मल स्वभाव। समझा? अच्छा, प्रश्न है सबसे बड़ा खजाना कौन सा जिससे ज्ञान और योग की परख होती? उत्तर है सबसे बड़ा खजाना खुशी। चाहे जितना भी ज्ञान हो योग हो लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए खुशी गायब हो नहीं सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं। आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछे क्या आपको मिला है, यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। दूसरा प्रश्न, किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है? उत्तर है एक बाप दूसरा न कोई। इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। विघ्न है तो लगन नहीं। विघ्न भलाए लेकिन उसका प्रभाव न पड़े। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता। ऐसे प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपने तरफ खींच नहीं सकता। तो एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले यही विशेष संगम युग का अनुभव है। वरदान है स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भाव। मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो। यह अविनाशी स्नेही अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता। यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलती और लिफ्ट काम नहीं करती। जैसे लाइट होने बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, ऐसे स्नेह कम है तो मेहनत का अनुभव होता, लेकिन अविनाशी स्नेही बनो। स्लोगन है शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। ओम शांति।